बिहार विधान परिषद में छात्रों के आंदोलन पर गरमाया सदन। विधायकों पर हमले को लेकर सरकार सख्त। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई। पटना में हुए प्रदर्शन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई पहचान। बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव के बयान पर सदन में संग्राम। विपक्ष के विधायक सदन में हुए आक्रोशित। वेल में आकर एक दूसरे को देने लगे धमकी। बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। बीच बचाव में उतरे मार्शल, हाथापाई तक आ गई नौबत। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का जोरदार हंगामा। हाथ में पोस्टर लेकर पोर्टिको के पास जमकर किनारेबाजी। बिहार विधानसभा के बाहर सीपीआईएम विधायक अजय कुमार का प्रदर्शन। छात्रों के समर्थन में बुलंद की आवाज। पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। नीट पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी ऑफिस का किया घेराव। सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप के बीच मेंस सहित 9 परीक्षा स्थगित। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर। सीआईडी की गिरफ्त में एग्जाम कंट्रोलर समेत 5 आरोपी। मुजफ्फरपुर का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रण क्षेत्र में तब्दील। छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट और पत्थरबाजी। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित बिजली घर में उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। डिफरमेंट चार्ज के नाम पर पैसे की कटौती से नाराज लोगों ने ऑफिस में पथराव कर की तोड़फोड़। सासाराम में महादेव जलप्रपात के पास झरने का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद वाटरफॉल का दिखा भव्य दृश्य। नेपाल में हो रही बारिश के कारण पूर्वी चंपारण के बंजरिया में बाढ़ जैसे हालात। जटवा, जनेरवा, अजगरी और चौलाहा इलाके में फैला बाढ़ का पानी। पटना के पास उफान पर गंगा नदी। आपदा प्रबंधन विभाग ने नाव परिचालन पर लगाई रोक। दियारा से आने जाने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। बिहार में मौसम की बेरुखी बरकरार। अगले 5 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। कुछ जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। गुमला में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी का घर गिरा। बाल बाल बचे घर में रहने वाला बच्चा। सदर थाने के 500 गांव की घटना। सीतामढ़ी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज धूप और गर्मी से लोगों को मिली राहत। किसानों को अच्छी बारिश की जगी उम्मीद। गिरिडीह के गांडे प्रखंड में हल्की बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। अस्थायी पुलिया पानी के तेज बहाव में बहा। 4 गांवों का संपर्क टूटा। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में बारिश के बाद कच्चा मकान गिरा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवार। बोकारो में तेनूघाट जलाशय का लगातार घट रहा जलस्तर। जल निकासी के लिए 3 रेडियल गेट और एक अंडर स्लूस गेट खुले। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के चंपापुर गांव में काकड़ प्रजाति का दिखा हिरण। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद लाया कल्याणपुर। बेगूसराय के लोहियानगर गुमटी के पास महिला से चेन छनतई। पकड़ने के बाद आरोपी ने अंदर निगल लिया सोने का जेवर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम पर छापेमारी के दौरान हुआ हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। जांच में जुटी पुलिस। सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच हुई मारपीट। 2 युवकों की टोली किसी बात को लेकर आपस में भिड़ी। पुलिसकर्मियों के बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला। मुंगेर के दामनकोल झरना के पास सेल्फी के जुनून ने ली युवक की जान। झरने के ऊंचे हिस्से पर पैर फिसलने से हादसा। ग्रामीणों की मदद से शव बरामद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में धर्मपुर गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत। गंगा घाट से दाह संस्कार कर घर लौट रहे थे 2 लोग। भोजपुर के जगदीशपुर में बुधवार को ठनका गिरने से किसान की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। भोजपुर में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत। ट्रांसफार्मर के पास बोरिंग का तार ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। लातेहार में सड़क किनारे बने एक घर में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में घर की महिला के साथ 2 लोगों की मौत। चंदवा थाना क्षेत्र के दामोदर की है घटना। नवादा मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या। पॉक्सो एक्ट का था आरोपी। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल।
खगड़िया में शराब से लदी कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी कार खाक। सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीच शहर में कैसे पहुंची शराब से लदी कार। समस्तीपुर में किराना दुकान में लगी अचानक आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। औरंगाबाद में नेपाली महिला से गैंगरेप, पीड़िता शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आगे की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, झंझारपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। मसौढ़ी में तरेगना रेलवे स्टेशन परिसर में सालों से जमे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, रेल प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, स्टेशन के आसपास बनी फुटपाथ की दुकानों को हटाया। चतरा में दिव्या कुमारी के शव मामले में पुलिस मुख्य साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार, बंद पत्थर खदान से 20 जून को मिला था शव, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग का एक्शन, एक गोदाम को किया सील, जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की बड़ी साजिश को किया नाकाम, जुगलसलाई थाना क्षेत्र के पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद। खूंटी के तुरपा रेफरल अस्पताल में टला बड़ा हादसा, जर्जर छत से गिरा प्लास्टर का टुकड़ा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मोतिहारी में फरार वॉलंटियरों के घर बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस, कोर्ट के आदेश पर 8 आरोपियों के घर चिपकाया इश्तिहार, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के स्थायी परिसर का किया शिलान्यास, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, बिहटा में तैयार होगा भव्य कैंपस। रांची में एसआईआर की प्रक्रिया अर्बन इलाकों में पड़ी धीमी, 2 बार कैंप लगाने के बाद भी संतोषजनक प्रतिशत नहीं बढ़ा, एसआईआर की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में जुटे अधिकारी। बोकारो में 24 जुलाई तय की गई गणना प्रपत्र जमा करने की तारीख, 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नहीं किया गणना प्रपत्र जमा। मसौढ़ी में पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप योजना शिवलैंड पूलिंग के खिलाफ किसानों का धरना, अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले प्रदर्शन, किसानों के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप। सासाराम रेलवे स्टेशन से 20 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पटना ले जाने के फिराक में थे तस्कर, पुलिस को भनक लगने पर की कार्रवाई। जमशेदपुर में 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा, घटना में ट्रेलर में रखा करोड़ों रुपए का स्टील प्लेट स्थानीय लोगों ने लूटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बढ़ाई सुरक्षा। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, कल्याणपुर से 15 लाख की विदेशी शराब बरामद, कार्रवाई के दौरान पिकअप गाड़ी को भी किया जब्त। मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान, महिनापुर थाना में जेसीबी से हटाए गए अवैध निर्माण, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और एसएसबी के जवान रहे मौजूद। बेतिया में बैरिया थाना क्षेत्र में भाई ने की भाई की चाकू मारकर हत्या, दोनों भाई के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद, सोए अवस्था में चाकू से किया हमला। जमुई के झाझा में रेलवे ट्रैक पर मिला नवविवाहिता का शव, 3 महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल वालों से विवाद की कही जा रही बात, मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप। गुमला में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने मामा पर किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, चैनपुर थाने के बिंदोरा कुलाही की घटना। गिरिडीह में सड़क पर हुए एक मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, तेज रफ्तार कार से गड्ढे का पानी उछलने के बाद शुरू हुआ विवाद, मारपीट तक पहुंचा, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना सफेद हाथी, अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं होने से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई, 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, तलाशी में 105 लीटर शराब के साथ बाइक बरामद। बेतिया के गबनाहा में युवक की गला रेतकर हत्या, मनुआ पुल थाना क्षेत्र की घटना, 20 साल के असमल शेख का शव मिलने से सनसनी। भोजपुर में चलती पैसेंजर ट्रेन से गिरकर एक छात्रा घायल, प्राथमिक इलाज के दौरान सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, बिया स्टेशन के पास की है घटना। भागलपुर में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत, परिजनों ने झाड़ फूंक कराने में किया वक्त बर्बाद, जेल एनएमसीएच में बच्चे की हुई मौत। बांका में घर लौट रहे मजदूर की कुएं में गिरने से हुई मौत, कीचड़ में पैर फिसलने से कुएं में गिरा व्यक्ति, चूड़ा मिल में मजदूरी करता था शिव पासवान।
भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। गोपालगंज में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, फरार पिकअप चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बेतिया के मझौलिया में नदी में डूबने से 2 मासूम की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुंगेर के हरिनमार थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत, शौच के लिए अंधेरे में गया था बच्चा। बांका में रामसरया मोड़ पर अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी, घायल युवक का इलाज जारी, पुलिस जांच में जुटी। दानापुर के चेसी गांव में पानी भरे आहर में डूबने से 2 नाबालिग भाइयों की मौत, परिजनों में कोहराम। बांका में एक मिठाई दुकान में बड़ा हादसा, 11 साल के बच्चे की चाशनी की कढ़ाई में गिरने से मौत, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, तेज बारिश के दौरान नहाने गए 15 साल के छात्र की डूबने से मौत। मुंगेर में 11 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। पटना के एलजेपी रामविलास के कार्यालय में मनाया गया जश्न, वीर शिरोमणि बाबा जौहरमल जी के सम्मान में स्मारक डाक टिकट को लेकर पीएम मोदी का जताया आभार। रामगढ़ के बड़काकाना डीएवी स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का उद्घाटन, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ के स्कूली बच्चे हुए शामिल। सिमडेगा में मौसीबाड़ी से भगवान जगन्नाथ की विदाई से पहले अखंड कीर्तन का आयोजन, हरे राम हरे कृष्णा की धुन में झूमते नजर आए भक्त। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर डीसी और एसपी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों और एजेंसी को काम पूरा करने के दिए निर्देश। रामगढ़ में पक्की सड़क नहीं बनने से स्कूली बच्चे और मरीज हो रहे परेशान, बारिश में पानी भरने से हो जाता है यातायात प्रभावित। रांची में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मौसीबाड़ी पहुंच रहे भक्त, भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन के विशेष व्यवस्था की गई। जामताड़ा में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की पहल तेज, डीएम ने सिद्ध कोफेड के अधिकारियों के साथ की बैठक, सहकारिता विभाग की योजना पर हुई चर्चा। औरंगाबाद डीएम ने दाऊदनगर अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। शेखपुरा को टीबी से मुक्त बनाने के लिए चलाया जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य विभाग ने टीबी से पीड़ित लोगों के लिए बांटे किट्स, पौष्टिक भोजन खाने की दी सलाह। भोजपुर के पीरू अनुमंडल में राजस्व कर्मचारियों की बैठक, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर मोतिहारी में कई स्कूलों में बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण और साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस ने छात्र छात्राओं को दी जानकारी। सिवान के सिसवन में 20 सूत्री समिति की बैठक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद। समिति सदस्य ने क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस 2 में कार्यरत कर्मी की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर आंदोलन, पिछले 5 दिन से शव बीजीएच की मोर्चरी में रखा, परिवार भूख हड़ताल पर बैठा। धनबाद में पिछले 3-4 साल की गंभीर पेयजल समस्या आखिरकार दूर, बाघमरा विधायक शत्रुघ्न महतो ने डीप बोरिंग की योजना का किया उद्घाटन। गुमला डीसी दिलेश्वर महतो ने गुमला सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और साफ सफाई का लिया जायजा। जामताड़ा के नाला प्रखंड में श्रावण मास में भगवान शिव के प्रति आस्था की दिखी मिसाल, 20 साल के शिव भक्त कुणाल पाद्यकर साष्टांग दंडी देते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में जलार्पण के लिए हुए रवाना। मधेपुरा में श्री 108 नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, 251 कन्याएं भव्य कलश शोभा यात्रा में हुई शामिल। आरा में मानव तस्करी, महिला और बाल सुरक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों को लेकर जागरूकता अभियान, इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने छात्र छात्राओं को अपराध के खिलाफ किया जागरूक। इनरव्हील क्लब ऑफ रामगढ़ ने स्कूल के कार्डबोर्ड, बेडशीट और सिलाई मशीन का वितरण किया, स्कूल के छात्रों को बांटी जरूरी चीजें। नीट परीक्षा में असफल होने के बाद भोजपुर के छात्र बन गए सन्यासी, सिद्धांत विशाल ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को किया समर्पित, वृंदावन के आश्रम में श्याम बाबा के नाम से हुए चर्चित।
धनबाद में दिहाड़ी मजदूर की बेटी पूनम ने नीट में लहराया परचम। जिला प्रशासन उठाएगा मेडिकल शिक्षा का पूरा खर्च। 582 अंक और 99.1375% लाकर हासिल की सफलता। देवघर में युद्ध स्तर पर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी। तुम्मा बॉर्डर से खजुरिया तक कवरिया पथ पर बिछाई जा रही मखमली बालू। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने पीएम के बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष से पेपर लीक पर चर्चा की अपील की। खरगे बोले, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, फिर होगी चर्चा। दिल्ली में संसद के बाहर संग्राम। एनडीए और विपक्ष के सांसद आए आमने सामने। पेपर लीक के मुद्दे पर अपने अपने पक्ष के साथ एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नीट पेपर लीक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। पीएम ने लिखा, युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता। छात्र आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में आज भी बंद 16 मेट्रो स्टेशन। अगले आदेश तक नो एंट्री ना एग्जिट, सिर्फ इंटरचेंज की मिलेगी फैसिलिटी। अस्पताल से जारी वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने बताई अनशन तोड़ने की शर्त। कहा, छात्रों पर रुके पुलिस का एक्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर हो विचार। जेपी नड्डा बोले, मांगों पर देंगे जवाब। दिल्ली में जनपद हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 20 जुलाई की घटना का वीडियो आया सामने। भीड़ ने पुलिस वाहनों को बनाया निशाना, तोड़फोड़ भी की। 20 जुलाई हिंसा मामले में नया एंगल सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मामले में हिस्ट्री शीटर हाजी अफजाल की भूमिका की जांच। हाजी अफजाल हत्या और किडनैपिंग जैसे मामलों का है आरोपी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टेरर अटैक। पुलिस का एक जवान हुआ शहीद। आतंक की तलाश में जारी है सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन। हिरासत में कई संदिग्ध। सिक्किम के एनएचपीसी टनल हादसे में 22 मौतों की पुष्टि। लैंडस्लाइड वाली जगह पर अभी भी कई मजदूरों की तलाश। जहरीली मीथेन गैस के बीच 3 दिन से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। दान चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव। 5 संतों को सौंपी गई धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी। सीईओ की नियुक्ति पर फिलहाल फैसला नहीं। यूएन में भारत का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। कहा, आतंकवाद और भरोसा साथ साथ नहीं चल सकते। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने फिर बरसाए बम। यूएस आर्मी बोली, ईरान की मिलिट्री पावर को और कमजोर करने तक जारी रहेंगे हमले।